वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। जी, इस वक्त स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है महानूर खुर्शीद ने, जो कि एक आर्किटेक्ट हैं। उसके अलावा शी इज़ एन इंटीरियर डिज़ाइनर और जब भी आती हैं हमें बहुत ही डिफरेंट किस्म की चीज़ें बताती हैं। लेकिन आज जो उनका टॉपिक है वो सब बहुत गौर से सुने, क्योंकि हमेशा वो बताती हैं कि आपने क्या करना है। आज वो हमें बताएंगी कि आपने क्या नहीं करना है। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम मानूर। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू बोथ? बिल्कुल ठीक। मानूर ने कहा अभी सेगमेंट के टॉपिक्स हो गए खत्म और टॉपिक वही होगा। तो पहले जो मैं कहती थी ये करना है, उसको उलट कर दे तो वो बन जाएगा क्या नहीं करना। ऐसे ही है। वेल मैं ये चाह रही थी कि बजाय से कि मैं इतनी लंबी लिस्ट हर दफ़ा देती हूँ कि आप ये करें, इसको ऐसे करें, तो मैंने कहा व्हाई नॉट एक ही दफ़ा एक छोटी सी लिस्ट दें कि यार अगर आप ये ना करें सिर्फ चीज़ें, तो आप लोग एक बहुत अच्छा इंटीरियर पुल ऑफ कर सकते हैं। यानी आज का जो मानूर का सेगमेंट है उसको आप उलट के देख सकते हैं। आज से 4-5 महीने पहले उन्होंने कोई सेगमेंट किया होगा जिसका उलट आज है। हो सकता है जो 10 स्लाइड्स हैं उनके ऊपर 10 अलग सेगमेंट्स हों और हर स्लाइड हर सेगमेंट का उलट हो। ओह अच्छा जी, अच्छा। चले जनाब, चल के देखते हैं कि पहली स्लाइड क्या कह रही है और क्या मशवरा है हमारे लिए। हाउ टू हैंग कर्टन्स। कर्टन्स। अच्छा, मैंने कहा अपने आप को। ओके। कुछ वो खिड़कियां कुछ ऐसी सी लग रही थी मुझे कि कुछ। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। हाँ। ये खिड़की सब एक ही साइज़ है, लेकिन आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश मैं कर रही हूँ कि आपने कर्टन्स को किस तरह हैंग करना है, किस हाइट पे हैंग करना है और कितने साइज़ पे रखना है। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जो भी आपकी खिड़की है उस पर हम लोग कभी कभी इस तरह करते हैं कि एग्जैक्टली खिड़की के ऊपर एक रॉड लगा देते हैं और उसी के ऊपर कर्टन हैंग कर देते हैं, जो जहाँ पे खिड़की ख़त्म हो रही होती है वहाँ पे कर्टन भी ख़त्म हो जाता है। ठीक है। सो आइडियल ये होता है कि आप अपनी रॉड को जितना हाई लेके जा सकें, सीलिंग से जितना नज़दीक लेके जा सकें उधर ले जाएं और पर्दे को जितना लंबा कर सकें ज़मीन तक उतना कर लें और खिड़की के लेफ्ट राइट थोड़ा सा ज़्यादा एक्सटेंड करें। अच्छा। उसका फ़ायदा ये होता है कि आपका कमरा एक तो बड़ा लगता है, टॉल लगता है और आपके इंटीरियर ज़रा ज़्यादा इफेक्टिव लगते हैं। तो ये एक बड़ी छोटी सी टिप है, लेकिन सिर्फ कर्टन्स को हैंग करने से आप अपना इंटीरियर जो रॉड है वो खिड़की से थोड़ा सा तकरीबन 6-8 इंच ऊपर हो और लेफ्ट राइट से भी यूजुअली 6 इंच तो हम रखते हैं। अच्छा, इससे ज्यादा आप जितना ऊंचा ले जाएं, जितना आप छत के करीब ले जाएं। लेकिन कुछ ज्यादा अजीब नहीं लगेगा कि बीच में स्पेस बहुत हो जाए? नहीं, वो हमें लगता है, लेकिन जब आपके पर्दे प्रॉपर जिस तरह बंद होते हैं फॉर एग्जांपल, या फिर आपके शेयर कर्टन्स होते हैं, तो उसकी वजह से आपका कमरा बड़ा लगता है। ठीक है, हाइट में ज्यादा लगता है। तो जनाब ये नहीं कि जहाँ से खिड़की शुरू हो रही है वहीं से पर्दा शुरू हुआ और जहाँ खिड़की खत्म हुई वहाँ पर पर्दा खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। उसके अंदर थोड़ा सा स्टाइल लेके आना। एग्जैक्टली। इस छोटे से स्टाइल से आपका पूरा कमरा बहुत स्टाइलिश लगेगा। जबरदस्ती। अगली स्लाइड क्या कहती है? इसी की एग्जांपल है कि कर्टन जिस तरह अगर बिल्कुल आप उसके साथ से हैंग करें तो वो कैसा लगता है, और फिर अगर आप बिल्कुल छत के साथ ले जाएं तो कमरा आपका एकदम कितना खुला खुला और कुशादा लगना शुरू हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। और ये जो नीचे जो उसकी साड़ी की फॉल है पर्दे की फॉल यही होता है ना? जी बिल्कुल सही बोले। और ये फातिमा के दुपट्टे का पल्लू भी लग रहा है इस वक्त, जो ऑन एयर आप देख सकते हैं। अच्छा जी, ये है जी नेक्स्ट पॉइंट हमारा। मानूर कह रही है, मतलब सेगमेंट मैं लेके आई हूँ जी, आप दोनों तस्वीर मैं लेके आप कर लें शो। जी नेक्स्ट स्लाइड जो है वो आई थिंक स्टोरेज के ऊपर है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ कंट्रोल रूम जाएंगे। अच्छा जी। अच्छा, अब ये भी एक बहुत छोटा सा पॉइंट है कि आप अपनी स्टोरेज को बजाय कि बिल्कुल ओपन रखें कि आपको हर चीज़ नज़र आ रही है जो भी पड़ी हुई है, चाहे वो किचन है, चाहे वो आपका कमरा है या वार्डरोब है, आप उसको बंद कर दें। आप आगे उसके इस तरह से ड्रॉर्स बना दें या फिर ओपनेबल पट बना दें, लेकिन आप अपनी स्टोरेज को थोड़ा सा हाइड करें। ठीक है, ताकि वो टाइडी लुक आए बिल्कुल। वरना आपकी इवन अगर आपने नीटली भी चीज़ें रखी होंगी, लेकिन चीज़ों के कलर्स इतने मुख्तलिफ होते हैं और इतने साइजेस ऊपर नीचे होते हैं कि अगर आप उसको थोड़ा सा हाइड कर दें एक ही तरह के पट से, तो लेकिन वो बड़ी भाभी के जहेज का जो टी सेट था वो पर नजर कैसे आएगा सबको? वेल उसके लिए आप एक स्पेशल शोकेस बना लेना फिर, लेकिन हर तरह की चीज़ को इकट्ठे ना रखें। अच्छा ठीक है। ब्लू ग्रीन वाइट उसमें भी स्टोरेज पूरी है, लेकिन वो बिल्कुल वो आया इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने ड्रॉर्स एक तो अलग से बनाए हुए हैं, फिर उसके आगे अलग से एक पट भी है जो कि बंद हो जाते हैं हर चीज़ अंदर रखने के बाद। बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, आगे चलते हैं। और ये क्या है जी? ओके, सो कभी कभी इस तरह होता है कि कुछ लोगों को बहुत शौक होता है अपने कमरों में बहुत ब्राइट वॉलपेपर्स लगाने का या बहुत ग्राफिक वॉलपेपर्स या पेंटिंग्स लगाने का, बहुत बड़े बड़े साइज़ की। उससे ये होता है कि जब आप अपने कमरे को बार बार इतना ग्राफिक्स बीच में देखते हैं, इतने कलर्स देखते हैं, तो आप तंग आ जाते हैं क्योंकि दे आर वेरी लाउड। इतनी लाउड चीज़ को डेली बेसिस पे देखना आपके लिए ठीक नहीं है।
मतलब ठीक नहीं है इन द सेंस कि इंटीरियर्स के लिए अच्छा नहीं है, इतना अच्छा इम्पैक्ट वो नहीं करता, आप बोर हो जाएंगे, आपको अच्छा वो पता ही नहीं लग रहा सोफा कहाँ खत्म हो रहा है, दीवार कहाँ शुरू हो और रही है। ऐसे बहुत से आपने एग्जांपल्स देखी होंगी कि लोगों को शौक होता है रेड भी डाल दें, ग्रीन भी डाल दें, ब्लू भी कर दें और बड़े बड़े बोल्ड पैटर्न्स दीवारों पे लगा दें, तो फिर नथिंग मेक्स सेंस। बिल्कुल ठीक है। तो इससे बेहतर ये है कि नेक्स्ट इमेज में कि आप थोड़ा सा इसको, खैर ये एक और इमेज है इसके ऊपर भी हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं, बल्कि कि जहाँ पर इतना बोल्ड आपने इंटीरियर नहीं करना, वहाँ पर आपने बिल्कुल वाइट इंटीरियर भी नहीं करना। मतलब सब कुछ वाइट, ये सब कुछ एक ही हाँ, उसमें चला गया तो कुछ समझ नहीं आ रही कुछ समझ नहीं आ रहा। एक तो ये कि ये बहुत आपको इस तरह का इंटीरियर लगता है कि इसमें कोई इमोशंस आपके नहीं हैं, बिल्कुल एक प्लेन सा कलर है और बड़ी एक स्टेराइल सी इसकी फीलिंग है, और ऊपर से हमारे कॉन्टेक्स्ट में ये गंदा भी बहुत जल्दी हो जाता है। सो इसका कोई आप, ऑल्दो मुझे पर्सनली वाइट बहुत पसंद है इंटीरियर्स में। अच्छा वो सही, मतलब कोई चीता किस्म का डिजाइनर था, उसने किताबें भी वाइट रखी हुई सब कुछ तो इस तरह के लोग बनाते हैं इंटीरियर्स, लेकिन ये ज़्यादातर मैगजीन्स में अनफॉर्चुनेटली अच्छे लगते हैं, प्रैक्टिकल ये इतने नहीं हैं। इनको मेंटेन करना इतना मुश्किल है, वाइट सोफे को ही खाली मेंटेन करना इतना मुश्किल। तो आप उसके अंदर न्यूट्रल्स में ज़रूर जाएं, लेकिन आप न्यूट्रल्स के अंदर थोड़े बेजेस, लाइट ग्रेज, ऑफ वाइट्स, इस तरह की चीज़ों कोई ब्रेक उसको मिलनी चाहिए, ब्रेक मिलनी चाहिए बिल्कुल, ताकि एक तो आप इजीली मेंटेन कर सकें, गंदा ना हो, और कुछ कलर, थोड़ा बहुत कलर ऐड होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। इसी तरह जिस तरह बिल्कुल वाइट आपने नहीं करना, इसी तरह बिल्कुल ब्राउन भी नहीं करना, कि जिस तरह बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो लेदर सोफ़ाज ऑन वुडन फ्लोरिंग और उसके साथ ही ब्राउन कारपेट, ब्राउन कुशन्स, ब्राउन पर्दे। ठीक है, अगर आप एक स्पेसिफिक थीम के लिए जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल सिगार लाउंजेस हैं, उसमें एक सर्टन तरह पर हम वो ब्राउन को यूज़ करते हैं कि वो हर चीज़ का टेक्सचर हम चेंज करते हैं, बट वो बहुत सोच समझ के किया जाता है। लेकिन रेगुलर घरों की सेटिंग्स में अगर आप इसी तरह ब्राउन और ब्राउन और ब्राउन करेंगे तो आपका घर थोड़ा डल लगना शुरू हो जाएगा और थोड़ा डिप्रेसिंग एटमॉस्फेयर बनेगा उसका। और वैसे भी लकड़ी और लेदर के सोफे तो आजकल मेरे ख्याल आउट है, वैसे भी नहीं या इन हो गए हैं दोबारा से? लेदर तो टाइमलेस चीज़ है, ये भी बल्कि मैंने आपको एक टिप बतानी है कि आप इस तरह का इंटीरियर ना करें जो कि ट्रेंडी है। फॉर एग्जांपल आज अगर बहुत स्ट्रेट लाइंस और मिनिमलिस्ट फर्नीचर चल रहा है तो आप सारा घर उससे भर दें। गो फॉर टाइमलेस फर्नीचर, टाइमलेस इंटीरियर्स, ताकि आपको विद टाइम हमेशा रहते हैं। वो जैसे कुछ वुडन स्टेटमेंट पीसेस होते हैं, वो कभी फैशन से बाहर नहीं जाते, लेदर कभी फैशन से आज तक बाहर नहीं जाता। यू नो, लेदर राइट थोड़ा सा है कि वो हम अवॉइड करते हैं, लेकिन लेदर तो विद टाइम और बल्कि खूबसूरत होता रहता है। तो लेदर है, लेदर है। ठीक, आगे चलते हैं। अच्छा जी, ये एक पॉइंट है कि आप वाइट अगर लाइट यूज़ करें, जैसे लेफ्ट इमेज में वाइट लाइट यूज़ हुई है, तो वो कभी भी उस तरह से कोजी लुक आप अचीव नहीं कर सकेंगे अपने इंटीरियर में, जितनी आप वार्म येलो लाइट के थ्रू अचीव कर सकते हैं। चाहे वो सीलिंग लाइट्स हों, चाहे वो लैम्प्स हों, चाहे कैंडल्स हों, चाहे वॉल लाइट्स हों, कुछ भी हो, लेकिन आप वार्मर साइड पे रखें। और चीज़ें खूबसूरत हो जाती हैं, पता है, वार्म लाइट में लोग भी खूबसूरत लोग भी खूबसूरत, आप कभी नोट करें, आप भी अच्छे लगने शुरू हो जाएंगे। मतलब मैं अपने लिए कह रही हूँ। नहीं, आप अच्छा, व्हाइट लाइट का जो ट्यूब लाइट्स है, पता नहीं, मेरा तो उनसे खैर नजरियाती इख्तिलाफ है। मेरा भी, मुझे भी नहीं अच्छी लगती, सफेद ट्यूब लाइट जो है, और वो अच्छा भला घर जो है वो ऐसे किसी क्लिनिक का रिसेप्शन लगने लग जाता है। बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रही थी कि वो बड़ी हॉस्पिटल लाइक लुक आ जाती है घर के अंदर। एग्जैक्टली, तो जो अब तो खैर ट्यूब लाइट्स के अंदर भी वो वार्म फिटिंग आ गई है, जो उसकी मतलब जो उसकी क्या कहते हैं, ट्यूब जो होती है, उसको वार्म से मिला हल्का सा येलो रंग जो होता है, वो ज्यादा अच्छा लगता है, उससे थोड़ी सी वार्मथ आ जाती है। फातिमा भी खूबसूरत लगती है, घर भी बहुत खूबसूरत लगता है। ठीक है। और आपने नोटिस किया होगा कि अगर शाम के टाइम पे आप अपनी लाइट्स के थ्रू अपने घर का मूड सेट कर सकते हैं, कि अगर आपके घर में बहुत वाइट लाइट है तो आप कभी भी शायद उस तरह से रिलैक्स नहीं कर पाते जितना आप वार्म लाइट्स के थ्रू अपने घर को कोजी और कंफर्टिंग बना सकते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, कंट्रोल रूम कोई और तस्वीर है? जी, ये एक एग्जांपल है व्हाट नॉट टू डू, अगेन कि सीलिंग्स को बहुत हैवी ना रखें। मुझे किसी आइसक्रीम की दुकान लग रही है। लेकिन तौसीक साहब, ऑनेस्टली मैंने बहुत से घरों में भी ऐसी एग्जांपल्स देखी हैं कि बहुत कलर्स और बहुत पैटर्न्स और यू नो कर्व्स, मुझे रेड ये बहुत लोगों के पास ऐसी, वो ठीक है, दे वांट टू बी क्रिएटिव, लेकिन आप छत को अपनी जितना प्लेन रखेंगे उतना आपका इंटीरियर अच्छा लगेगा। क्योंकि ठीक है, वही अगेन बात कि अगर आप माइकल एंजेलो हैं फॉर एग्जांपल और आप छत को पेंट करना चाहते हैं, दैट्स अनदर थिंग, बट अगर आप नहीं हैं, आपकी कोई और एक्सपर्टीज है, तो फिर आप बिल्कुल प्लेन अपनी इंटीरियर्स को रखें। लेकिन जैसे आपस की बात है, वो जो ऊपर वाले
तस्वीर में जो छत है जी। उसके ऊपर वो जो गोल गोल सा जो पैटर्न है वो इतना बुरा नहीं है, लेकिन सिर्फ ये कि उसके अलावा इतना कुछ है उस कमरे नीचे में बहुत बिजी कि है ना? वो एक स्टेटमेंट निकल के नहीं आ रही। नहीं आ रही। तो आपको बैलेंस करना होता है चीज़ों को। अगर आप हर चीज़ को बहुत टू मच कर देंगे तो कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा बेसिकली। दैट्स द पॉइंट। इसके आगे एक एग्जांपल है कि आपको किस तरह की छतें बनानी चाहिए फिर अगर इस तरह बिल्कुल प्लेन हाँ देखिए प्लेन कितनी अच्छी स्ट्रेट लग अगर रही आप रखेंगे तो आपका इंटीरियर ऑटोमेटिकली जो भी आप नीचे रखते हैं तो वो थोड़ा बेहतर लगना शुरू हो जाता है। अच्छा, वैसे राइट साइड वाले इमेज में वो जो राइट साइड वाले इमेज में राइट साइड पे जो सफेद रंग का सोफा है जी जी, वो क्या जबरदस्त स्टेटमेंट सोफा है। ये मज़ा आ बहुत गया। मज़ेदार आजकल, ये खैर टाइमलेस चीज़ नहीं है, ये आजकल इन हुआ है बहुत। और लेकिन ये पाकिस्तान में बहुत भी ज़्यादा इन है। और बहुत इन है, और पाकिस्तान में बहुत अच्छे अच्छे लोकल वेंडर्स हैं जो ये बना रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी कि हम इतना अच्छा फर्नीचर बना रहे हैं। ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, जी जबरदस्त। अच्छा जी, ये लास्ट स्लाइड है, इसमें ब्लैक फ्लोर बेसिकली कि ऑल्दो ब्लैक फ्लोर एक बहुत वही अगेन मूडी होता है और आप अपनी एक उस तरह की स्पेस क्रिएट कर सकते हैं ब्लैक फ्लोर के थ्रू, लेकिन एक रेगुलर घर में, एक रेगुलर लिविंग रूम में अगर आप ये ना करें तो आपके लिए बेहतर है, क्योंकि एक तो इस पर निशान बहुत जल्दी पड़ते हैं, इस पर डस्ट छोटी सी भी होगी तो वो आपको इतनी ज़्यादा नज़र आएगी कि बहुत डस्टी हुआ है। तो अपनी लाइफ ईजी बनाएं, अपने आप न्यूट्रल फ्लोर्स रखें, वाइट्स की तरफ रहें फ्लोरिंग में, ब्लैक्स की जितना आप डार्क जाएंगे उतना आपके अपने लिए थोड़ा सा मसला है। ठीक है। वैसे ही कि अगर ब्लैक फ्लोर रख ही लिया था तो इस पे अगर बेस सफेद रखते तो बड़ा खूबसूरत लगता शायद। और कोई रग ऐड कर देते ताकि थोड़ा सा वो बैलेंस हो जाता। एग्जैक्टली। अच्छा जी, तो व्हाट नॉट टू डू आज आपने सुना मानूर खुर्शीद से। थैंक यू वेरी मच मानूर, बहुत बहुत शुक्रिया। हम जी एक सेकंड, ब्रेक पे जाने से पहले नफीस साहब का मैसेज आया कराची से। जी क्या कहते हैं कराची से? कह रहे हैं कि वाह 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 फंस गए। वाह जी, जी। और वाह। ओह भाई इससे अच्छा नफीस साहब सवाल हो ही नहीं सकता था 2023 में। अच्छा। वो कह रहे हैं कि महानूर खुर्शीद हाँ। जो इतनी बड़ी अपने तई पाकिस्तान की मायानाज इंटीरियर डिजाइन, अपने तई नहीं हमारे तई भी, हमारे तई भी पाकिस्तान की इतनी मायानाज इंटीरियर डिजाइनर और आर्किटेक्ट है, उनसे ये पूछें कि सच सच बताएं इर्द गिर्द देख के कि राइजिंग पाकिस्तान के सेट पे क्या नहीं होना चाहिए। ओह क्या नहीं होना अब चाहिए? मैं आप फातिमा इससे आउट है प्लीज, हमारे अलावा बताना है। मानूर हाँ, मुड़ के बताओ, देखो इधर उधर। अच्छा जी, ये तो मेरे प्रोड्यूसर साहब से आई थिंक थोड़ी देखो सी इसके मानूर, ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन भी इज्जत हुई थी। नहीं खुल के बताओ, खुल के चलिए बताओ। मैं एक चीज बता देती हाँ, एक ही पूछी उन्होंने, नहीं, और भी है। इसका मतलब और है, और है। लिस्ट है पूरी। नफीस साहब ने कहा कोई एक चीज बताएं जो नहीं होनी चाहिए। मुझे मेरे हिसाब से, क्योंकि हर किसी की अपनी चॉइस होती है, इफ इट वाज अप टू मी तो मैं कलर्स को थोड़ा सा टोन डाउन कर दूं। मुझे अच्छा, थोड़ा orange कभी कुछ ये ज्यादा है? थोड़े सारे कलर्स आपको मतलब हम शोखे लग रहे हैं इसमें। नहीं, वो फिर आप लोग ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं होते ना, वो कलर्स सारी स्पॉटलाइट ले लेते हैं। ओह अच्छा 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 अच्छा। तो जो मेन पर्पस है वो अच्छा, एक आप तो लोग कलर टोन डाउन करेंगे और एक चीज, कोई और एक चीज। और कोई चीज अच्छा, बताते ना, ये मुझ तो में कलर कैमरा मुझ में कट होता है तो मनूर ऐसे मुझे इशारे करेंगे, ना करें। अच्छा नहीं, एक चीज जो आप उठा के अभी आज साथ लेके जाना चाहेंगे, मतलब घर नहीं, ओके मतलब आप कहेंगे मैं ऑफ कैमरा। ठीक है, मैं ले जाती हूँ फिर। ठीक है, हाँ। प्रॉमिस ले जाओ। प्रॉमिस। आर्टिफिशियल जो ये वाले प्लांट्स है ना, ये अच्छा आर्टिफिशियल प्लांट्स अच्छा, आपके ख्याल में नहीं, और ये तो देखने मेरा- वालों को क्या पता है आर्टिफिशियल। मेरा तो जो बेस्ट वो है फ्रेंड है, वो लेडी बाम जो हमने उस दिन डिस्कस नाम भी भी किया है था, चिंटू। आई रिमेम्बर। अच्छा एक वो भी देखे, अच्छा, उन्होंने वो भी भी है। दिखाया है कि वो हमारे भी पास दिखाया और है, भी हाँ। हैं जी। वो भी आर्टिफिशियल है या वो ये नहीं, कहाँ नहीं। से पकड़ा Where कैमरे is में? ये तो मुझे भी नहीं नजर आया। है? ये इधर से पकड़ा था। अच्छा, अच्छा ओ। okay। ये इधर से पकड़ा था। मुझे तो वो भी नहीं आसिफ, artificial तुमने लग रहा पौधा दिखा के हमारे मेज का फटा हुआ जो अस्तर है वो जरूर दिखाना है तुमने। और सारा वो पेंट उखड़े हुआ है, वो भी खाते ही नाल। अच्छा, और उसके अलावा नहीं, चिंटू तो दिखाओ आसिफ। है। चिंटू तो फेवरेट है, तो चिंटू। रहना चाहिए यहाँ पे। चिंटू। अच्छा मानूर, आप जरा बात अपने जारी रखिए, आप कह रही हैं चिंटू ठीक है, चिंटू इज अमेजिंग, माय बेस्ट फ्रेंड और ऑन द चिंटू के सेट। पीछे आपको ऐसे मुस्कुराता हुआ जैसे कोई नया नया दूल्हा होता है ना, वो मुर्तजा बैठे हैं हमारे स्टिल फोटोग्राफर। मुर्तजा हाथ हटाओ मुंह के आगे से। अच्छा अच्छा जी, तो चिंटू ठीक है। चिंटू इज अच्छा। परफेक्ट, बस ये आर्टिफिशियल प्लांट्स जो है ना, इनसे मेरा थोड़ा सा इख्तिलाफ है, तो वो मैं ले जाती हूँ फिर साथ। ओके, तो भाई आर्टिफिशियल प्लांट्स, वैसे आपस की बात है, आपस की बात बताऊं जी। कि आर्टिफिशियल प्लांट्स भी मुझे लगता है कि बहुत बहुत मजबूरी हो तो इस्तेमाल करने चाहिए। टीवी सेट की बात नहीं कर रहा, घर की डेकोरेशन में लेकिन आजकल वैसे इतने अमेजिंग आर्टिफिशियल प्लांट्स आ गए हैं लगता ही नहीं कि है। लगता आप ही नहीं है। बता ही नहीं सकते अनलेस आप जाके पत्ते को ऐसे करें कि वो आर्टिफिशियल। अभी जो आपके पीछे आर्टिफिशियल प्लांट्स हैं
उन पे जरा गौर फरमाइए। You're right, actually, इनको हमें आगे वो लाना अवैस जो है चाहिए। ना उसमें से सारे आर्टिफिशियल नहीं है, उसमें से वो बेचारा पानी देता है वो रोज, तो वो जो आर्टिफिशियल नहीं है उनको भी पानी दे रहा होता है। कहता है जी मैंने नहीं समझ आती है असली कह रहा है तो नकली कह रहा है, तो मैं सारे नु पानी दे देना, तो बस इसका मतलब है इनको हमें थोड़ा फोर फ्रंट पे लाना है ना, क्योंकि वो इतने अच्छे। इतने अच्छे। मनु थैंक यू वेरी मच साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। राइजिंग पाकिस्तान में साथ ही एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हैदर पहुंच गए, हैदर योगी, और इनसे भी अगर आप कोई सवाल करना चाहें तो जरूर कीजिए और देखें कि आज वो हमें योगा की कौन सी एक्सरसाइजेस बताएंगे, हेल्थ और फिटनेस के हवाले से उनके पास क्या टिप्स हैं, क्या डूज एंड डोंट्स हैं उनके पास। रहिए हमारे साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान।